हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो बात करते हैं एमएसओई 1 के अगले टॉपिक पे। कुछ टॉपिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज़ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड द टॉपिक इज सर्व शिक्षा अभियान। सो परसों आपका एग्जाम है। आई नो इस समय पैनिक की सिचुएशन है, पढ़ रहे हैं आप इधर उधर से चीज़ें। एंड अगर आप चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग यूट्यूब की वीडियोस देख रहे होंगे, प्लस आपने पेड क्लास में इनरोल किया है तो पेड क्लास का कंटेंट देख रहे होंगे। सो डू लेट मी नो दैट आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है, समझ में आ रहा है या नहीं, एंड चीज़ों के थ्रू, इन वीडियोज़ के थ्रू जो मैं बना रही हूँ लास्ट मोमेंट रिवीजन से, इनसे आपकी हेल्प हो रही है या नहीं। इफ़ हेल्प हो रही है देन आई लाइक मैं आज रात तक, कल तक, दोपहर तक आपको ये कंटेंट देती रहती हूँ। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं इट इज़ कन्फ्यूजिंग, हम पुराने से काम चला लेंगे, देन ऑल्सो लेट मी नो। तो आई विल स्टॉप मेकिंग दीज वीडियोज़ एंड आप लोग पिछले कंटेंट को देखिए एंड उसमें से कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो अगला टॉपिक है सर्व शिक्षा अभियान। 20 नंबर का बिल्कुल ही आ सकता है आपका टॉपिक, तो ध्यान से सुनते हैं। इसका मीनिंग क्या है, कभी आया, क्या इसके ऑब्जेक्टिव थे, क्या पॉजिटिव अचीवमेंट थी, क्या शॉर्टकम थे, क्या इसका सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है। तो आपको पता है कि सर्व शिक्षा अभियान जो है वो एक एजुकेशन प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था 2001 में, ताकि आप बेसिक यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करा सको। क्लास 1 to 8 की बात की थी, टू ऑल द चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज के चिल्ड्रन को आप दे सको। देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविज़न भी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविज़न भी है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल, 6 to 14 ईयर्स के स्टूडेंट को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिले। आर्टिकल 21A आपका राइट टू एजुकेशन, दैट इज़ द फंडामेंटल राइट। तो उसी को बेस रखते हुए यहाँ आप 2001 में ये लेके आए और इसके थ्रू आप चाहते थे कि आप बेसिक यूनिवर्सल मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करो, राइट, 1st to 8th क्लास के स्टूडेंट को। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था इसको लाने का ऑब्जेक्टिव ये था कि हर चिल्ड्रन के पास बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन तो हो, हायर नहीं बट एलिमेंट्री एजुकेशन तो पहुंचे सबके पास। प्लस फोकस था स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो, टीचिंग क्वालिटी इंप्रूव हो, राइट। इंफ्रा मतलब स्कूल का जो स्ट्रक्चर होता है, बिल्डिंग्स एंड द इक्विपमेंट्स, टीचर ट्रेनिंग के जो टूल्स होते हैं, और पढ़ाने की क्वालिटी भी इंप्रूव हो। इसमें कोशिश की जा रही थी कि इनरोलमेंट रेट बढ़े, राइट। जो आपके स्कूल में इनरोलमेंट रेट होता है, एडमिशन रेट होता है, वो इंक्रीज़ हो। उसके अलावा जेंडर एंड सोशल डिस्पैरिटीज़, जेंडर को लेके जो इनइक्वालिटी थी, लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जा रहा था, पुअर लोग और मतलब लोअर मिडिल क्लास के लोग जो स्कूल में जनरली इनरोल नहीं करा पाते थे ड्यू टू द फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट, तो ये चीज़ ना हो। जेंडर एंड सोशल डिस्पैरिटीज़ एजुकेशन में कम हो, स्कूल में इनरोलमेंट बढ़े, साथ साथ रिटेंशन भी रहे। ऐसा नहीं एडमिशन ले लिया और बच्चे आ ही नहीं रहे हैं, फिर अगली क्लास में आपने नाम विड्रॉ कर लिया। इसके अलावा इंक्लूसिव एजुकेशन आए, मतलब हर बैकग्राउंड से स्टूडेंट जो है वो इंक्लूड हों और स्पेशल नीड्स के बच्चों को भी आप कंसीडर करो। ये इसका ऑब्जेक्टिव था लाने का गवर्नमेंट का। इसमें क्या था, फीचर्स क्या थे, करना क्या क्या था आपको। कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू क्लासरूम, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू स्कूल, न्यू टेक्स्ट बुक, फ्री टेक्स्ट बुक एंड एजुकेशन सपोर्ट आपको प्रोवाइड करना है। रिक्रूटमेंट ऑफ द न्यू टीचर्स, आप कहीं पे शॉर्ट में ये पॉइंट्स लिख सकते हैं जो मैं बोल रही हूँ। आप एक दो बार वीडियो को आगे पीछे करके रोक लीजिए ताकि आप लोग ये पॉइंट्स अपने पास लिख लें। क्रिएशन ऑफ द न्यू स्कूल, राइट, न्यू क्लासरूम, अपॉइंटिंग या रिक्रूटिंग न्यू टीचर्स, फ्री टेक्स्ट बुक एंड एजुकेशन, सपोर्ट टू द डिसएडवांटेजेस ग्रुप पीपल, डिसएडवांटेजेस ग्रुप से जो बिलोंग करते हैं उनको सपोर्ट दो, बुक वगैरह प्रोवाइड करो। आप देखते हो बुक, नोटबुक, यूनिफॉर्म के पैसे मिलते हैं गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को, राइट। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करो, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के थ्रू। आप देखते हो एक पेरेंट्स टीचर कमेटी भी बनी होती है स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में पेरेंट्स टीचर कमेटी भी बनी होती है जहाँ पे पेरेंट्स भी आते हैं, मीटिंग होती है, डिस्कशन होता है, राइट। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन रहे। अब जो मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं, जैसे गर्ल्स हो गई, SC हो गए, ST हो गए, OBCs हो गए, माइनॉरिटी ग्रुप्स हो गए, उनकी एजुकेशन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ था, फ़ायदा ये हुआ था कि इससे स्कूल में इनरोलमेंट बढ़ा था, ड्रॉप आउट रेट कम हुआ था। बिल्कुल जिस ऑब्जेक्टिव के साथ आप लाए, इनरोलमेंट बढ़ा, ड्रॉप आउट कम हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया गया, टीचिंग क्वालिटी पे काम किया गया, तो उन सब चीज़ों में हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। अब अगर मैं आज की बात करूँ, अभी मैं ड्रॉबैक्स पे भी आ रही हूँ या क्रिटिसाइज़ क्यों किया गया इस पे भी आ रही हूँ, आज की बात करूँ तो 2018 में आपका सर्व शिक्षा अभियान को मर्ज कर दिया गया है विद द समग्र शिक्षा स्कीम। 2018 में आई समग्र शिक्षा, समग्र मतलब होता है कंबाइंड टोटल, तो उसी में SSA को भी जो है मर्ज कर दिया गया, और जिसमें अब एजुकेशन की जो बात हो रही है वो एलिमेंट्री नहीं, प्री प्राइमरी से लेके अप टू 12th की बात, मतलब आप हायर एजुकेशन को भी लेके चल रहे हो, प्री प्राइमरी टू 12th तक की एजुकेशन की आप बात कर रहे हो। इसका मेजर मोटो था एजुकेशन फॉर ऑल, राइट। सर्व शिक्षा अभियान का मेजर मोटो क्या था, एजुकेशन फॉर ऑल। अब इसका सोशोलॉजिकल सिग्निफिकेंस अगर मैं देखूँ तो सोशोलॉजिकली जो चीज़ें थी वो किस लिए यहाँ पे काम किया जा रहा था कि एजुकेशन ना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज अ टूल ऑफ सोशल इंक्लूजन।
एजुकेशन के थ्रू आप सोशल इंक्लूजन कर सकते हो, एजुकेशन के थ्रू आप लोगों को, बैकवर्ड कास्ट, मार्जिनलाइज क्लास के लोगों को भी मेन स्ट्रीम में लाके, लाइक SC ST, चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड्स एंड द वुमेन्स, इन सबको मेन स्ट्रीम में एजुकेशन सिस्टम में ला सकते हो। और आपको पता है कि फंक्शनल पर्सपेक्टिव कहता भी यही है कि एजुकेशन जो है वो, अगर आप एजुकेशन लेके चलते हो तो उससे सोशल कंट्रोल, सोशल इंटीग्रेशन आता है एंड सोसाइटी में ब्रेक डाउन नहीं होता। तो पहला तो सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव यही है कि अगर एजुकेशन होगी तो सोशल इंक्लूजन का काम करेगी। दूसरा, इससे ह्यूमन कैपिटल डेवलप होगी। प्रोग्राम जो है ये बात कर रहा था कि हमारी कंट्री में जो ह्यूमंस हैं वो डेवलप, मतलब लिटरेट होने चाहिए। ह्यूमन डेवलपमेंट का, एक ह्यूमन कब डेवलप होता है? जब वो लिटरेट होता है, राइट? पढ़ा लिखा होना चाहिए, तब उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, वो कम समय में ज़्यादा आउटपुट दे पाएगा, ज़्यादा काम कर पाएगा, एफिशिएंसी से काम कर पाएगा। तो अगर एजुकेशन है, ये जो स्कीम है, ये कहीं ना कहीं फोकस कर रही थी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे, ह्यूमन कैपिटल की डेवलपमेंट पे। एजुकेशन फॉर ऑल मतलब सोशल इंक्लूजन पे एंड ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट पे फोकस कर रही थी। एंड देन डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन पे बात कर रही थी। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन का क्या मतलब है कि आप इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करें एंड सबको जस्टिस मिले, एजुकेशन जो है वो सब तक पहुँचे। ये चीज़ थी इसका सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कि सोशल इंक्लूजन, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। फिर आता है इसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन। इस थ्योरी को क्रिटिसाइज भी अगर मैं करूँ तो देखो, क्रिटिकल, अब जब आप इसको क्या करोगे, इवैल्यूएट करोगे, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट बताओगे। पॉजिटिव में आप बताओगे कि ठीक है, एनरोलमेंट रेट बढ़ा था, रिटेंशन बढ़ गई थी, जेंडर डिस्पैरिटीज़ में कमी आई थी, यस फीमेल्स ने भी एनरोल करना स्टार्ट किया था, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हुआ, पेरेंट्स जो थे वो मैनेजमेंट कमेटी का बिल्कुल हिस्सा बने थे, डिसएडवांटेजेस ग्रुप को भी इसका बेनिफिट मिल रहा था, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा था, टीचर्स नए नए हायर रिक्रूट किए जा रहे थे टू इन्हांस द क्वालिटी। लेकिन फिर भी क्रिटिसिज्म क्या था, क्या इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा था? कहा जा रहा था कि ये जो स्कीम है ना, ये इनरोलमेंट पे ज़्यादा फोकस कर रही है, आउटकम पे, लर्निंग आउटकम पे ये फोकस नहीं कर रही है। ये फोकस नहीं कर रही है कि लर्न कितना हो रहा है, आप बस ये कोशिश कर रहे हो कि बच्चा आ जाए, स्कूल में इनरोल हो जाए। तो इट फोकस मोर ऑन द एनरोलमेंट रेदर देन लर्निंग आउटकम। फिर टीचर का जो शॉर्टेज था वो एक बड़ा प्रॉब्लम था, टीचर शॉर्टेज एंड एब्सेंटिज्म, मतलब टीचर प्रेजेंट ही नहीं थे। स्टूडेंट टीचर रेशियो का इशू था, मतलब जितने स्टूडेंट है उस पर टीचर जो थे वो कम थे, स्टूडेंट टीचर रेशियो का प्रॉब्लम आ रहा था। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो था उसमें अभी प्रॉब्लम आ रहा था, वो अनइवन थी, क्वालिटी उतना ज़्यादा प्रॉपर नहीं आ रही थी। क्रिटिक्स ने ये भी बोला कि सिर्फ एजुकेशन जो है वो एजुकेशन सब तक पहुंच रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि इक्वालिटी आ जाएगी। एजुकेशन सब तक किस तरीके की पहुंच रही है, क्वालिटी एजुकेशन जानी चाहिए, एजुकेशन के साथ स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, ये चीज़ पे भी फोकस करना है। सो ओनली द रीच और एक्सेस टू एजुकेशन डज नॉट लीड टू द एजुकेशनल इक्वालिटी, ये चीज़ थी क्रिटिसिज्म। अब कुछ सोशोलॉजिस्ट जैसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के लोग भी यही कह के इसको क्रिटिसाइज कर रहे थे कि SSA जो है, यानी सर्व शिक्षा जो अभियान है, वो सिर्फ एक स्टेट का मतलब जो गवर्नमेंट है उसका एक स्टेप था जिससे वो एजुकेशन का एक्सेस बढ़ा सके, कि वो कह सके कि इतने लोग लिटरेट हैं, लेकिन ये मतलब फुल्ली रीच नहीं कर पा रही थी उसको, सारी सोशल इनइक्वालिटीज़ को एड्रेस नहीं कर पा रही थी, राइट? बट इट डज नॉट लाइक फुल्ली एड्रेस ऑल द सोशल इनइक्वालिटी। प्लस इसके अलावा आपको पता है पेरी बोर्दियू ने 3 टाइप की कैपिटल की बात की है, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक। तो वो भी यही बात कर रहे थे कि एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है ये रिप्रोड्यूस कर रहे हैं इस इनइक्वालिटी को, क्योंकि वही एजुकेशन ले पा रहा है जिसके पास पैसा है, वेल्थ है, राइट? पैसा और वेल्थ है, वही एजुकेशन ले पा रहा है, और वो एजुकेशन ले रहा है, पढ़ रहा है, तो जॉब मिल रही है, तो इकोनॉमिक कैपिटल अच्छी हो रही है। तो एक तरीके से सारी कैपिटल पे कंट्रोल उन्हीं का है, राइट? तो ये हमने पूरा पढ़ लिया है। हमने इसमें देख लिया सर्व शिक्षा अभियान का बेसिक क्या है, कब आया, ऑब्जेक्टिव क्या है, फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इसके 3 देखे, सोशल इंक्लूजन में हेल्प करता है, डेमोक्रेटाइज करता है एजुकेशन को, प्लस ह्यूमन कैपिटल डेवलप करता है। उसके साथ साथ कुछ सोशोलॉजिस्ट कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के एंड पेरी बोर्दियू क्या बोल रहे हैं ये हमने देखा। सो एज अ होल ये आंसर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। इस आंसर से रिलेटेड चीज़ें आपकी यूट्यूब फ्री वीडियोज़ में है, प्लस आपकी पेड क्लासेस में भी है, वो सुनो, पेड क्लासेस का कंटेंट देखो इफ़ यू आर एनरोल, एंड देन ये वीडियो देखो। इतना दिमाग में घुस जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हाथ अपने आप चलेंगे, 500 वर्ड्स आप लोग बिल्कुल फ्लो में अपने आप लिख पाओगे, राइट? एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट, सुन के जाओगे तो बेनिफिट मिलेगा। एंड अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो इट मीन्स आपको वीडियो, आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं चैनल से, तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिल रहा होगा। एंड अगर कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई डोंट नो, हर बार तो स्टूडेंट के काफ़ी कमेंट आते हैं वीडियो देखने के बाद, बट इस बार आई एम नॉट गेटिंग एनी टॉपिक, आई एम नॉट गेटिंग एनी डाउट, मुझे बहुत ज़्यादा कोई डाउट नहीं आ रहे हैं आप लोगों के, राइट? एंड कोई मेजर लाइक अभी फीडबैक भी नहीं आया, कुछ इन वीडियोस पे तो नहीं आया, पहले तो आप लोगों के डाउट भी आ रहे थे, फीडबैक भी आ रहा था, टॉपिक भी था कि दैट यू वांट टू कवर द कंटेंट। सो यस, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो डू लेट मी नो दैट इट इज़ हेल्पफुल। आई एम नॉट आस्किंग टू राइट अ पैराग्राफ, जस्ट से इट इज़ हेल्पफुल, यू नीड मोर वीडियोज़, बस इतना मुझे बता दीजिए, बिकॉज दैट इज़ द ओनली मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी टू मेक मोर एंड मोर वीडियोज़। ट्रस्ट मी, यहाँ से कोई फाइनेंशियल रिवॉर्ड नहीं आता है। इफ़ आई शो यू, मैं एग्जैक्ट आपको एनालिटिक्स दिखाऊंगी, तो ये जो वीडियोज़ हैं ये मात्र
1 रुपया भी नहीं कमा के देंगी मुझे यूट्यूब से। जो हाईएस्ट चलने वाली वीडियोज़ है उसने मात्र 300 रुपये भी नहीं दिए हैं। जो मैं अदर प्लेटफॉर्म पे पढ़ाऊँगी अगर किसी ऐप पे, तो पर आवर मैं उससे ज़्यादा ले लेती हूँ, मतलब उससे 10 टाइम्स ज़्यादा ले लेती हूँ, राइट। सो दिस इज़ द मॉनेटरी बेनिफिट इज़ नॉट द मेन फैक्टर हेयर। द बेनिफिट इज़ कि आप लोगों को चीज़ें पसंद आ रही हैं, एंड दैट इज़ द थिंग जिस वजह से मैं ये काम रेगुलरली आपके लिए हर सेमेस्टर में कर भी रही हूँ। सो या विल वेट फॉर योर रिस्पॉन्स एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू एवरीवन। अगर कोई मेजर टॉपिक में डाउट है देन डू लेट मी नो, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट इन दैट। थैंक यू।